Om Sai Ram to all of you. Chapter number 23 for you is yoga and onion. So एक बार क्या हुआ कि एक जो योगिक क्रियाओं में माहिर एक साधक थे वो आए शिरडी में, और जब उन्होंने देखा कि बाबा जो है प्याज खा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि ये जो प्याज खाने वाला व्यक्ति है वो योग कैसे जान सकता है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाबा बहुत ही असाधारण योग करते थे, अपने पूरे अंगों को पृथक पृथक कर देते थे, तो वे जान के हैरान हो गए। और बाबा ने तुरंत ही उसके मन के विचार पढ़ लिए। उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं सिर्फ प्याज और रोटी खा रहा हूँ तो मैं फिर योग साधना कैसे जान सकता हूँ। तो इस प्रकार से बाबा जो आपके मन में चल रहा है वो एकदम से तुरंत ही पढ़ लेते थे। तो दूसरी इसमें कथा है, कौल राजा वहाँ पे फैला हुआ था, तो वहाँ पे जो है एक तो किसी को भी बकरी काटने से मना किया गया, और दूसरा जो है लकड़ियों का ट्रक वगैरह आवाजाही जो है बंद कर दी गई। लेकिन साईं बाबा तो आपको पता ही है बहुत ही विचित्र थे, और उन्होंने जो है अपने धुनी के लिए जो है, जो धुनी प्रज्वलित आज भी चल रही है उनके मरणोपरांत, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे फ्यूल कार्ट, मतलब ये जो है लकड़ी का पूरा वो मंगवाया, जिससे उनको जो है प्रश्न करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। तो इस प्रकार से ये दोनों कहानियाँ बहुत ही विचित्र हैं। और तीसरी है कि बाबा गुरु भक्ति ऑडियल के, मतलब गुरु जब टेस्ट करने पे आता है भक्त को तो किस तरीके से टेस्ट करता है। तो उन्होंने एक बकरा था जो काका साहब दीक्षित थे, वो बहुत ही बड़े प्रकांड ब्राह्मण थे, उनको बोला कि बकरा तुम जाओ चाकू लेके आओ और उस बकरे को काट दो। सिर्फ वो उनको टेस्ट कर रहे थे कि ये मेरी परीक्षा में कितना सही बैठता है मेरा साधक जो है। तो उन्होंने पहले किसी और मूल्य शास्त्री वगैरह को बोला तो उन्होंने मना कर दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम जो कोई पीर थे उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन काका साहब दीक्षित ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत ही वो जो है लेने चले गए चाकू, और इस प्रकार से उसे उन्होंने एक पल के भी नहीं सोचा। तो जैसे ही वो उन्हें काटने लगे बकरे को, उन्होंने एकदम मना कर दिया, बोला कि अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम तो एकदम प्रकांड ब्राह्मण हो, तो तुम्हारे से मैं ऐसा कर्म क्यों करवाऊँगा। तो ये है